देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है निकल के कि पोर्टफोलियो की इम्पोर्टेंस क्या है इस फील्ड में और लाइव ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको ये चीज़ समझनी है पहले कि सिर्फ कोर्स करना ही यहाँ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोर्स में आपको मान लीजिए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने भी महीने का आपको टाइम लगा है, आपने सिर्फ उस टाइम पे वो चीज़ सीखी है। आपने उसका जब तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर आप नहीं करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए यूज़लेस रहता है या उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि आफ्टर मेकिंग अ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बेसिकली ये है, आपने जो ड्यूरिंग आपके कोर्स जो चीज़ें सीखी हैं उनका आप लास्ट में एक अपने बेस्ट वर्क का कलेक्शन तैयार करते हैं। आप अलग अलग टूल्स को यूज़ करके अलग अलग कैटेगरीज के फाइनल अच्छे वर्क, आपके बेस्ट वर्क को तैयार करके आप एक फाइल इन बोथ फॉर्मेट्स, जिसमें आप हार्ड कॉपी यानी कि आप जो पेपर वाली आपकी अच्छी फाइल है वो आप बनाते हैं, साथ में आप डिजिटल पोर्टफोलियोज आजकल बहुत यूज़ होते हैं, वो आप डिजिटल पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। पहली बात, पोर्टफोलियो बनाने से आपको क्या फ़ायदा होता है, जब आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये पोर्टफोलियो ही आपको सब अच्छा सैलरी पैकेज ऑफ़र करवा सकते हैं। जब आप मान लीजिए आप किसी उसमें कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पहला क्वेश्चन आपसे यही होता है कि आपके पास आपका कुछ किया हुआ वर्क है तो आप दिखाइए। आपने अपना सर्टिफिकेशन या आपकी कोई डिग्री वगैरह आपने दिखा दी है, दैट इज़ ओके। बट मेन थिंग क्या है, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है तो सबका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप कैसा काम करते हैं या अभी तक आपने कैसा काम किया है, लोग वो देखना चाहते हैं। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो कंपनीज या तो आपको जो उनका बेसिक सैलरी उन्होंने सोच रखी है या तो वो आपको ऑफर कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर सर्टिफिकेशन या आपकी जो आपने वहाँ एक इंटरव्यू फेस किया है उसके बेसिस पे। अदरवाइज हो सकता है वो अच्छी कंपनीज में आपको एक टेस्ट भी दिया जाता है, वहाँ टेस्ट के बेसिस पे भी आपको सैलरीज ऑफर की जाती हैं। बट अगर आप साथ में अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके लेके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत बेनिफिट होता है। जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जब वो आपका टेबल पे बैठ के पोर्टफोलियो चेक करता है, देखता है, तो इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन हिम। बट ये आपको ध्यान रखना है, आपका पोर्टफोलियो बहुत ध्यान से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में ही गलतियां हैं या पोर्टफोलियो अच्छी क्वालिटी का नहीं बना हुआ तो डेफिनेटली वहीं आपकी चीज़ इंटरव्यू के टाइम पे ही वो चीज़ ख़राब हो सकती है। तो पोर्टफोलियो कैन पुट गुड इम्पैक्ट एज वेल एज पोर्टफोलियो से आपका इम्पैक्ट ख़राब भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है पहली बात तो कि पोर्टफोलियो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको लेके जाना है, जिसमें आप बेस्ट वर्क अपना डालें, वो आप वहाँ प्रेजेंट करते हैं तो ये इंटरव्यूअर के ऊपर या कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है। उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे अच्छी हो जाती है और जब वो आपका अच्छा वर्क देख रहे हैं वहाँ, तो आपकी डेफिनेटली सैलरी में वो ग्रोथ कर सकते हैं। कम नहीं करेंगे, वो आपकी सैलरी को बढ़ाने की सोच सकते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो देखते हैं, आपका वैरायटी ऑफ वर्क देखेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क देखेंगे, तो वो ये सोचा जा सकता है वहाँ पे कि आपको अच्छी सैलरी थोड़ी और ऑफर की जाए, जो उन्होंने बेसिक से सोच रखा है। तो पहला इंपॉर्टेंस आपका पोर्टफोलियो की ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट आपको जब ज्वाइनिंग करते हो तो आपको इंस्टीट्यूट में ये भी आपका क्वेश्चन होना चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूट में आपको डेफिनेटली उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए जहां आपके पोर्टफोलियो के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करवा के आफ्टर कोर्स वो आपको डेफिनेटली देंगे। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आई वो ये आ रही है कि लाइव ट्रेनिंग की इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले लाइव ट्रेनिंग होता क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आज के टाइम पे ऐसे हैं जो इस तरीके के सिर्फ कोर्सेज करवा रहे हैं। वो लोग आपको टूल्स लर्न करा देते हैं, उन्होंने थोड़ा आपको काम करवा दिया, उसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है। बट ऐसे भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं जो कई कंपनीज के साथ या उनके इन हाउस कई प्रोजेक्ट्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स के, उन प्रोजेक्ट्स को
जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे आज अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो किसी कंपनी के लिए भी साथ में वर्क कर रहा है, उनके लिए ग्राफिक्स का इस तरीके का वर्क तैयार करके देता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट आपको लाइव ट्रेनिंग अपने इंस्टीट्यूट में भी देते हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि वो आपको दूसरी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जा सकता है, जहां आपको वर्क दिया जाएगा जो कि वर्क की रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तो वो वर्क आपको करना होता है और वो बिल्कुल उसी सिस्टम से आपको करना होगा जब जो आप जॉब में जब जाते हैं, वहाँ जो आपसे प्रैक्टिकल आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, बिल्कुल उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको इन लाइव ट्रेनिंग में भी आपको वही क्वालिटी और वही सिंसेरिटी आपको शो करनी पड़ेगी और आप वर्क करते हैं। जब आप ऐसे लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर लेते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो में भी ऐड होता है कि आपने किसी कंपनी के लिए लाइव प्रोजेक्ट भी किया है और उसमें आपका जो क्वालिटी वर्क है वो भी नो डाउट डेफिनेटली वो जब आप इंटरव्यूअर को दिखाएंगे तो वो इस क्वालिटी का होगा कि वो बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। तो आपको डेफिनेटली ऐसी इंस्टीट्यूट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए जो आपको मिनिमम 3 से लेकर 6 मंथ्स तक की ट्रेनिंग भी दे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्स करने में आपको हो सकता है 4 मंथ्स 6 मंथ्स तक का टाइम लगे, बट आफ्टर दैट आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस आप चाहे अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हैं या लाइव प्रोजेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स में का वर्क आपके पास होगा, आपकी सैलरी जो एज अ फ्रेशर आपको मिलने वाली है उसमें डेफिनेटली वो इंक्रीज़ होता है। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में प्रेफरेंस देनी है जहां आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड करवाया जाए, और अगर पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स के वर्क हों तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसके अलावा भी अगर आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हों, तो आप फील फ्री आप कमेंट्स में हमें वो क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं और आप बाकी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी रिगार्डिंग दीज करियर ऑप्शंस। थैंक यू।